चुनाव का समय है और आम घर की एक स्थिति आपको बताती हूँ। पति ने पत्नी से कहा है कि फलानी पार्टी को ही वोट देना है, फलानी पार्टी के साथ ही हमारा कमिटमेंट है और हम सदियों से इसी पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, तो तुम्हें इसी पार्टी को वोट देना है। पत्नी जो कि जानती है आज की डेट में जो साक्षर है, कभी हुआ करती थी निरक्षर, जैसे पति ने कहा वैसे ही वोट देने चली गई। लेकिन अभी क्या है, पिछले कुछ सालों में वो बैंक में जाकर अपना खाता खुलवा के आई है, सिलेंडर का कनेक्शन उसने अपने नाम पे लिया है, एक बटन दबाती है और सिलेंडर बुक हो जाता है। तो आज की डेट में वो इतना तो समझ ही गई है, इतनी साक्षरता तो उसमें आ ही गई है कि अपना और अपने देश के भविष्य के बारे में सोच सके। तो इसलिए वो अपने पति के दिशा निर्देशों के अनुसार वोट नहीं डालती है, वो वोट वहाँ डालती है जहाँ वो डालना चाहती है। बिल्कुल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पेंट इमोशंस में। अभी अभी जो मैंने आपको बात बताई है वो अब आम घर की बात हो चुकी है। अब महिला क्योंकि साक्षर हो चुकी है तो अपने हिसाब से चलने लगी है, अपने निर्णय स्वयं लेने लगी है। पहले वो पति के पीछे चला करती थी, लेकिन अब उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसे अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन से विषय दिलवाने हैं और किस हिसाब से उनकी परवरिश करनी। ये है हमारे देश में साक्षरता का बदलाव। साक्षरता ने हमारे जीवन में क्या बदलाव किया है, ये अभी आपने रूबी से जाना। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस देश में जागरूकता के लिए मनाया जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उतना ही देश तरक्की करेगा। यूनेस्को ने पहली बार 7 नवंबर 1965 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला किया और जिसे 1967 में मनाया गया। आप सभी बचपन से सुन रहे होंगे कि साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है, साक्षर होना क्यों जरूरी है, जिसका परिणाम आप सभी देख ही रहे हैं कि भारत के कई स्टेट में लिटरेसी रेट 98% तक भी है। साक्षरता दिवस का मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि व्यक्तिगत स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर शिक्षा और साक्षरता के महत्व को बढ़ावा। अच्छा, शिक्षा और साक्षरता में फ़र्क होता है। बहुत सारे लोगों को ये फ़र्क नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता था आज तक, लेकिन जब हमने रिसर्च की तो मुझे पता चला। तो ये जो फ़र्क है ये गरिमा जी ज़्यादा अच्छा समझा सकती हैं, क्योंकि ये पहले से ही जानती हैं। शिक्षा का उद्देश्य जो व्यक्ति है उसके अंदर जितनी संभावनाएं हैं उनको विकसित करना है या उनको बाहर निकालना है, उनका पूर्ण रूप से यूज़ हो जाए, वो चीज़ हमारी शिक्षा करती है। वहीं दूसरी ओर साक्षरता का अर्थ है कि जो हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं हम उन्हें ठीक ढंग से कर पाए, ताकि हमें इतना साक्षर ज्ञान हो कि जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आसानी से हो जाए, जैसे हमारे बैंक के काम हो गए। अर्थात जो शिक्षा है वो बहुत व्यापक स्तर की बात करती है, वो व्यक्ति की संपूर्ण संभावनाओं की बात करती है। लेकिन जो साक्षरता है वो आप दैनिक जीवन आपका आसान हो जाए, कोई आपको ठगे ना, कोई आपसे ठगा ना जाए, ये सब चीज़ों में आपकी हेल्प करती है। डेली मतलब जो भी आपके जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ आपको साक्षरता मदद करती है। सर्व शिक्षा अभियान किसने नहीं सुना है, हम सभी सुनते आ रहे हैं और उसकी दिशा में भारत बहुत ही सराहनीय प्रयास जो है कर रहा है। हम लोग जब दिल्ली में रहते थे तब भी इस अभियान के तहत बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हमने पढ़ते हुए अक्सर ही देखे हैं। तो ये सच है, फैक्ट्स नहीं है। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य आप सभी को पता होगा, कौन है? केरल है। और अगर हम सबसे पिछड़े राज्यों में बात करें तो उसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आते हैं। और आयरनी देखिए कि सबसे ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जो सबसे भारत की सबसे ज़्यादा टफ सर्विस मानी जाती है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो बिहार के हैं। अर्थात भले ही वहाँ पे साक्षरता उतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाई है, लेकिन जिन तक पहुँचती है वो जी तोड़ मेहनत करके आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल, बिहारी लोगों के लिए एक फेमस चीज है कि वो मेहनत बहुत करते हैं। तो इसके लिए जो बिहार है वो भी बधाई का पात्र है और उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छी तरक्की करेगा। अभी साक्षरता से होने वाले लाभ की बात कर लेते हैं। गरीबी उन्मूलन किस तरीके से हेल्प करती है गरीबी उन्मूलन? अगर आप साक्षर हैं तो आप अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्य तो कर ही सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कहीं पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो आप वहाँ भी अपने कार्य का एक जो उचित मूल्य है उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाते हैं। दूसरा, आप अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देते हैं, ताकि अगर आप साक्षर हो गए हैं तो आप अपने बच्चों के जीवन में जो संभावनाएं हैं उन्हें पूरा करने में उन्हें मदद करते हैं। तीसरा, आप अपने खान पान का भी ध्यान रखते हैं। ये साक्षरता से ही आप लोगों तक पहुंचता है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पैसा जो है दवाइयों में, हॉस्पिटल में नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा, और इसी से गरीबी उन्मूलन का जो हमारा लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होता है। साक्षर होंगे तो बेटा और बेटी का बहुत भेदभाव से परे हो जाएंगे। बिल्कुल। भ्रष्टाचार, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि जब आप जागरूक होते हैं, जब आपको जानकारी हो जाती है तो आप भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक हो जाते हैं और उसमें अपना योगदान तो नहीं देते। बिल्कुल। आतंकवाद से निपटने में सहायक, आपका कोई इमोशनल बेवकूफ नहीं बना सकता और आप अनस्किल्ड नहीं रहते हैं। आप कोई ना कोई काम करना जानते हैं और आप ऐसे ही उठाकर कुछ पैसों के लिए आतंकवादी या ऐसी किसी भी गतिविधियों में लिप्त नहीं होते। आप जानते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा साक्षर देश कौन सा है? फिनलैंड। और सबसे कम साक्षर देश? पाकिस्तान ही होगा। नहीं, पाकिस्तान नहीं है। बुर्किना फासो, नाइजर और दक्षिणी सूडान अफ्रीकन कंट्रीज हैं सारी। और वहाँ पे गरीबी और जो भी जितनी भी दुनिया की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गरीबी समस्याएं सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। अच्छा, आप में से कुछ लोग ज्योग्राफी भी पढ़ रहे होंगे तो हमें ज़रूर बताएं, इन जो देश हमने बताया है उनकी राजधानी क्या है और ये कहाँ पर है? बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में। आज आपके ज्ञान की भी परीक्षा हो जाएगी साक्षरता दिवस के दिन। अच्छा, साक्षरता का जो शब्द है साक्षरता, वो आया कहाँ से? उसका ओरिजिन क्या है? ये लैटिन शब्द है, ये लिटरेटस से आया है और जिसका अर्थ है सीखा हुआ या पढ़ा हुआ। अच्छा, तो ये तो हुई एक आम साक्षरता की बात, लेकिन जो आज के आधुनिक समय की मांग है वो कौन कौन सी साक्षरता है, उसके लिए हम साक्षरता को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है सूचना साक्षरता, दूसरी श्रेणी डिजिटल साक्षरता और तीसरी श्रेणी है मीडिया साक्षरता। क्योंकि मीडिया आजकल बहुत हवा में है, सभी जानते हैं। हम लोग 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि साक्षरता से हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और हमें अब साइबर साक्षरता की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पैसा सबके पास पहुंचने लगा है तो फ़ोन भी सबके पास आ चुके हैं और जो ठगी हमारे पास अंगूठा लगवा कर दी जाती थी, आज वो साइबर वर्ल्ड में फिर से वो ठगी हमें दूसरे तरीके से देखने को मिल रही है, OTP। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को या जो हमारे आसपास की जो संस्थाएं हैं इस साक्षरता पर काम कर रही हैं, उन्हें साइबर साक्षरता पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ही जो है हमारी माता श्री हमें कॉल करती है और कहती है बेटा एक वहाँ से फ़ोन आया, OTP मांग रहा है, दे देना चाहिए क्या? लेकिन आप ये समझिए कि अभी वो पूछ रही हैं कि दे देना चाहिए क्या। तो साक्षरता का प्रभाव ये है कि वो पूछ रही हैं और साइबर साक्षरता इसलिए ज़रूरी है कि वो ठगी ना जाए। बिल्कुल, उन्हें पूछने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, एक और चीज़ हमारे देश में आम है, अक्सर ही गांव में विशेषकर ये होता है, लेकिन मैं रहती हूँ मुंबई में और मुंबई की जो सरपंच है जहाँ मैं रहती हूँ वो एक महिला है और वो बहुत ही प्यारी सी महिला है। मतलब उस पर ध्यान भी इसलिए गया क्योंकि बहुत ही मासूम सी और कम उम्र की महिला है। तो मैं ये सोच के हैरान थी कि यहाँ पे संचालन कैसे करती होगी। तो मुंबई में भागवत कथा हुई और उस पूरी भागवत में 13 दिन की भागवत थी। मुझे वो सरपंच महिला, मैं उसे ढूंढती ही रही, कहीं नहीं मिली, केवल सरपंच पति नजर आए। उसके पति वहाँ काम कर रहे थे। साक्षरता का ये अर्थ नहीं है कि सिर्फ आपके नाम आगे आए, मतलब आप सिग्नेचर करना जान गए तो सिग्नेचर करके निकल जाएं।
आपको भी आगे आना होगा। मुंबई जैसे शहर में या शहर के पास जो मैं ये स्थिति देख रही हूँ कि एक सरपंच पति बोल रहा है, तो ये बड़ी शर्मनाक है, क्योंकि मैं अक्सर ये गांव में देखती हूँ कि महिला सरपंच और उसके पति सारा काम कर रहे हैं। यहाँ मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ और मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने अधिकार के लिए आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट एक हद तक आपका साथ दे सकती है, उसके बाद आप ही को खड़े होना होगा। बिल्कुल, और आपकी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, तो उसको आपको जिसको मौका मिला है उसको तो जरूर आगे आना चाहिए। तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है, हमें सरपंच पति से कोई बैर नहीं है और उसके लिए मन में कोई नकारात्मकता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं आप भी आगे आए, दोनों साथ आओ। आप सरपंच बने हैं तो आप काम जरूर करें। बिल्कुल, तो यही है, अगर मुंबई से सरपंच जी ने देख लिया तो साक्षर अब हो चुके हैं और कुछ हिस्सा बाकी है देश का, और मुझे लगता है अब साक्षर से आगे बढ़कर हम सबको शिक्षित होना है। बिल्कुल। और अपने घर में जो संभावनाएं हैं, अपने आसपास की जो संभावनाएं हैं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करनी है, उन्हें तराशना है। अपने और अपने लोगों के काम आते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।